हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग विद यास्मीन। आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 का चैप्टर 3 टैरोज रिवॉर्ड। रिवॉर्ड मतलब होता है इनाम। टैरो यहाँ पर नाम है कि टैरो का इनाम। A young woodcutter named Taro lived with his mother and father on a lonely hillside. A young woodcutter, एक जवान woodcutter जिसका नाम टैरो था, वो अपने माता पिता के साथ लोनली यानी अकेले, हिल साइड का मतलब होता है पहाड़ वाले एरिया। ऑल डे लॉन्ग ही चॉप्ड वुड इन द फॉरेस्ट। पूरे दिन, चॉप मतलब क्या होता है कि छोटे छोटे टुकड़ों में करना, तो पूरे दिन वो लकड़ियों को जंगल से लेकर आता था और उनको छोटे छोटे टुकड़ों में करता था। दो ही वर्कड वेरी हार्ड ही अर्न वेरी लिटिल मनी। वो बहुत ज़्यादा मेहनत करता था लेकिन बहुत ही कम पैसे कमाता था। दिस मेड हिम सैड for he was a thoughtful son and wanted to give his old parents everything they needed. वो बहुत ज़्यादा दुखी होता था ये सोच के कि वो बहुत ज़्यादा मेहनत करता है लेकिन पैसे वो बहुत ज़्यादा ही कम कमाता है, क्योंकि वो अपने पेरेंट्स को सारी ज़रूरतों की चीज़ें देना चाहता था। One evening when Taro and his parents were sitting in a corner of their hut. Evening यानी एक शाम, टैरो और उसके पेरेंट्स हट झोपड़ी के एक कोने में बैठे हुए थे। अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन टू ब्लो। बहुत ही तेज आंधी सी चलने लगी। इट विसल्ड थ्रू द क्रैक ऑफ द हट एंड एवरीवन फेल्ट वेरी कोल्ड। वो एकदम से आंधी आई, तूफान आया और उनका जो हट था वो क्रैक हो गया यानी टूट गया और सब लोगों को बहुत ज़्यादा ठंड लगने लगी। सडनली टेरोस फादर सेड, आई विश आई हैड अ कप ऑफ शेक, इट वुड वार्म मी एंड डू माई ओल्ड हार्ट गुड। नेक्स्ट से टैरो के फादर ने कहा कि मतलब काश ऐसा होता कि मेरे पास एक कप ऑफ शेक हो। शेक क्या है? शेक एक जापानीज ड्रिंक है। वो क्या काम करते हैं? ठंड में शरीर को गर्म करने का काम करते हैं। तो वही उसका फादर वही उसके पेरेंट्स जो है, जो बूढ़े पेरेंट्स हैं, वो विश कर रहे होते हैं कि काश मैं इस टाइम एक कप मतलब शेक का एक कप पी सकता और जो मेरे दिल को बहुत ज़्यादा सुकून पहुंचाता और मुझको गर्म रखता। दिस मेड टैरो सैडर देन एवर for the heart-warming drink called shake was very expensive. इस टैरो को बहुत ज़्यादा दुख पहुंचाती है कि जो एक हार्ट वार्मिंग ड्रिंक का क्या मतलब है, जो बहुत ज़्यादा अच्छी लगने वाली ड्रिंक है या फिर जो शरीर को बहुत ज़्यादा गर्म कर देती है, शेक, वो बहुत ही ज़्यादा, जिसको शेक कहते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव यानी बहुत ही ज़्यादा महंगा था। हाउ डू आई अर्न मोर मनी ही आस्क्ड हिमसेल्फ। उसने अपने आप से पूछा कि कैसे मैं और ज़्यादा पैसे कमा सकता हूँ। हाउ डू आई गेट अ लिटिल शेक फॉर माई पुअर ओल्ड फादर। मैं अपने बेचारे बूढ़े पिताजी के लिए कैसे वो शेक लेकर आ सकता हूँ। ही डिसाइडेड टू वर्क हार्डर देन बिफोर। तो उसने डिसाइड करा कि वो पहले से और ज़्यादा मेहनत करेगा। नेक्स्ट मॉर्निंग, अगले दिन, टैरो जम्प्ड आउट ऑफ द बेड अर्लियर देन यूजुअल एंड मेड हिज वे टू द फॉरेस्ट। अगले दिन टैरो रोज़ाना से और ज़्यादा जल्दी उठा और उसने अपने रास्ता यानी वो उसने फॉरेस्ट की तरफ जाना शुरू करा। ही चॉप्ड एंड कट एट द सन क्लाइम्ड एंड सून ही वॉज सो वार्म दैट ही हैड टू टेक ऑफ हिज जैकेट। उसने लकड़ियों के चॉप यानी उसको छोटे छोटे टुकड़ों में करना स्टार्ट करा और वो करता ही गया। और सूरज, द सन क्लाइम का मतलब क्या है कि सूरज उसके सर के ऊपर हो गए थे यानी बहुत ज़्यादा धूप हो गई थी। फिर उसके बाद जैसे जैसे वो काम करता गया उसको बहुत ही ज़्यादा गर्मी लगने लगी। ही वॉज सो वार्म यानी वो बहुत ज़्यादा गर्म हो गया यानी उसको गर्मी लगने लगी थी, तो उसने अपनी जैकेट उतार के रख दी। His mouth was dry and his face was wet with sweat. उसका मुंह बहुत ज़्यादा सूख गया था और उसका जो फेस है यानी मुंह है वो बहुत ज़्यादा गीला हो गया था पसीने से। स्वेट मतलब है यहाँ पर पसीना, वेट यानी गीला, ड्राई मतलब होता है सूखा। पुअर ओल्ड फादर, मेरे बेचारे पिताजी। ही थॉट, उसने सोचा, इफ ओनली ही वॉज वार्म एज आई। सिर्फ वो इसी तरीके से वार्म हो सकते हैं, मतलब उतना ही वार्म होना चाहते हैं जैसे कि मैं हूँ।
And with that, he began to chop even the faster, thinking of the extra money he must earn to buy the shake to warm the old man bones. फिर उसके बाद उसने ये सारी चीज़ें सोच के और ज़्यादा तेज़ी से काम करना चालू करा, और उसने सोचा कि उसको एक्स्ट्रा पैसे कमाने हैं, तो उसने बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से काम करना चालू करा ताकि वो उस शेक को बाय यानी खरीद सके. और देन सडनली टेरो स्टॉप चॉपिंग. व्हाट वाज दैट साउंड हिज? तो अचानक से टेरो ने चॉप करना बंद कर दिया और उसको कुछ आवाज़ सुनाई थी. तो सोचा कि ये आवाज़ कौन सी है. हेयर यानी उसने कौन सी आवाज़ सुनी. कुड इट पॉसिबली टू रशिंग वाटर. उसने कहा कि भाई ये कौन सी आवाज़ है, क्या कुछ पानी बहने की, या बहुत ज़्यादा जो पानी है कुछ बह रहा है, क्या यहाँ पे ऐसा पॉसिबल है. नॉट रिमेंबर एवर सीइंग और हियरिंग अ रशिंग स्ट्रीम इन दैट पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट. टेरो को याद भी नहीं है, उसने कभी ऐसा देखा और सुना भी नहीं था कि इस वाले एरिया में, जंगल के इस वाले एरिया में कोई भी पानी के बहुत ज़्यादा तेज बहने की आवाज़ हो. ही वॉज थ्रस्टी मतलब है प्यासा, वो बहुत ज़्यादा प्यासा था. द एक्स ड्रॉप आउट ऑफ हिज हैंड एंड ही रैन इन द डायरेक्शन ऑफ द साउंड. उसने अपने हाथ से कुल्हाड़ी छोड़ी. एक्स मतलब है कुल्हाड़ी, ड्रॉप मतलब गिराना या छोड़ना. फिर उसने अपने हाथ से कुल्हाड़ी छोड़ी और फिर वो उसी साउंड जिस डायरेक्शन से आ रहा था तो वो उसी डायरेक्शन में चला गया. टेरो सॉ अ ब्यूटीफुल लिटिल वाटरफॉल हिडन बिहाइंड अ रॉक. टेरो ने देखा एक बहुत ज़्यादा सुंदर सा वाटरफॉल यानी झरना, हिडन यानी पीछे छुपा हुआ, बिहाइंड यानी पीछे, अ रॉक एक चट्टान के पीछे छुपा हुआ एक वाटरफॉल देखा जो बहुत ही ज़्यादा सुंदर था. मीनिंग एट अ प्लेस वेयर द वाटर फ्लोट क्वाइटली, मतलब एक उस प्लेस पे जो पानी है वो बहुत ही ज़्यादा शांति से बह रहा था. ही कप्ड अ लिटिल इन हिज हैंड एंड पुट इट टू हिज लिप्स. उसने थोड़ा सा अपने हाथों में उस पानी को उठाया और अपने होंठ के पास लगाया. वॉज इट वाटर? क्या यह पानी है? और वॉज इट शेक? क्या ये पानी है या फिर ये शेक है? ही टेस्टेड इट अगेन एंड अगेन, और वो उसको दोबारा से ही टेस्ट करता गया, बार बार टेस्ट करता गया. एंड ऑलवेज इट वॉज द डिलीशियस शेक इन साइड ऑफ कोल्ड वाटर. तो वो उस ठंडे पानी में एक बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट शेक था. टेरो क्विकली फिल्ड द पिक्चर ही हैड विद हिम एंड हरीड होम. टेरो ने फटाफट से एक पिक्चर में उस पानी को भरा और वो अपने घर के लिए निकला. पिक्चर का क्या मतलब होता है? एक तरीके का मटका नहीं कहते हैं हम उसको, सुराही कह लें, ताकि उसके अंदर हम पानी भर सके और उसको अपने ऊपर हम टांग सके. ओल्ड मैन वॉज डिलाइटेड विद द शेक. डिलाइटेड का मतलब होता है हैप्पी, खुश हो जाना. तो जो वो बूढ़ा आदमी था वो बहुत ज़्यादा खुश हो गया था शेक को देख के. After only one swallow of the liquid, he stopped shivering and did a little dance in the middle of the floor. सिर्फ एक घूंट पीने के बाद, वो लिक्विड का एक घूंट पीने से वो एकदम शिवर मतलब होता है कपकपाना, तो वो एक कपकपाहट उसकी बंद हो गई और उसने फ्लोर के बीच में एक छोटा सा डांस किया. आफ्टरनून, उस दोपहर, अ नेबर स्टॉप्ड बाय फॉर अ विजिट. तो एक नेबर आया यानी एक पड़ोसी आया, तो फिर वो वहाँ पे रुक गया कि भाई चलो उनके घर का एक बार पूछ लेते हैं, या फिर हालचाल लेने के लिए चला गया. टेरो's father politely offered her a cup of the shake. तो टेरो के फादर ने पोलाइटली बहुत आराम से उनको एक कप दिया शेक का पीने के लिए. The lady drank it greedily and thanks the old man. जो लेडी है उसने उस ग्रेडली का क्या मतलब होता है कि बहुत ज़्यादा इच्छा के अनुसार, मतलब बहुत खुशी खुशी शेक को पिया और उस ओल्ड मैन का बहुत ज़्यादा शुक्रिया किया. Then Taro told her the story of the magic waterfall. फिर उसके बाद टेरो ने मैजिक यानी जादुई झरने की पूरी स्टोरी उस लेडी को सुनाई. Thanking them for the delicious drink, she left in a hurry. फिर उस डिलीशियस ड्रिंक के लिए उनका शुक्रिया करके वो जो लेडी है वो बहुत जल्दी में चली गई.
By nightfall, she had spread the story throughout the whole village. सिर्फ रातों रात में उस लेडी ने पूरी जो स्टोरी है वो पूरे गांव वालों में सब में ही फैला दी. That evening there was a long procession of visitors to the woodcutter's house. उस रात जो वुड कटर यानी जो लकड़हारे के घर में बहुत ही लंबी लाइन लगी हुई थी विजिटर्स की. Each man heard the story of the waterfall and took a sip of the shake. हर आदमी जो आता वो सब वाटरफॉल की स्टोरी सुनते, झरने की स्टोरी सुनते और एक एक सिप शेक की पीकर जाते. In less than an hour the picture was empty. सिर्फ एक घंटे के अंदर ही अंदर वो जो पिक्चर है वो पूरा का पूरा खाली हो गया. मॉर्निंग अगली सुबह टेरो स्टार्टेड फॉर वॉक. नेक्स्ट मॉर्निंग अगली सुबह टेरो स्टार्टेड फॉर वर्क इवन अर्लियर देन द मॉर्निंग बिफोर. तो अगले दिन जो टेरो है वो पहले से ज़्यादा समय पहले उठा और फिर वो काम के लिए गया. ही कैरिड विद हिम अ लार्जेस्ट पिक्चर ही ओन्ड. और अपने साथ वो बड़ा वाला पिक्चर लेके गया. फॉर ही इंटेंडेड फर्स्ट ऑफ ऑल टू गो टू दी वाटरफॉल. प्लानिंग के साथ वो गया कि वो पहले जाएगा बहुत बड़े वाले पिक्चर में सारा पानी जो भी शेक है वो भर के लेकर आएगा. तो वो सबसे पहले वाटरफॉल की तरफ गया. ही रीच्ड इट ही फाउंड टू हिज ग्रेट सरप्राइज ऑल हिज नेबर देयर. जब वो वहाँ पहुँचा तो उसको बहुत बड़ा सरप्राइज मिला कि जो उसके सारे पड़ोसी हैं वो वहाँ पर पहले से ही पहुँचे हुए थे. They were carrying pitchers, jars, bucket, anything they could find to hold the magic shake. और वो अपने साथ साथ पिक्चर, जार, बकेट्स को ऐसी सारी चीज़ें लेकर आए थे जिससे वो मैजिक शेक को उसमें भर सकें. Then one villager sneaked and held his mouth under the water to drink. फिर एक जो विलेजर है गांव वाला है वो आया और उसने थोड़ा सा वाटर मतलब जो पानी है उस झरने का पानी है वो थोड़ा सा पानी पिया. He drank again and again and then shouted angrily. वो दोबारा उसने पानी पिया, वो बार बार वो पानी पिया और फिर उसके बाद उसने बहुत ज़्यादा ज़ोर से चिल्लाया. वाटर, नथिंग बट वाटर. पानी, सिर्फ पानी और पानी के अलावा कुछ भी नहीं. अदर ऑल्सो ट्राइड बट देयर वॉज नो शेक, ओनली कोल्ड वाटर. सबने ट्राई करा पर वहाँ पर कोई भी शेक नहीं था, सिर्फ और सिर्फ ठंडा पानी था. वी हैव बीन ट्रिक्ड शाउटेड द विलेजर्स. हम लोगों को चकमा दिया गया या हम लोगों को बेवकूफ़ बनाया गया है. जो विलेजर्स थे उन्होंने बहुत ज़ोर से चिल्लाया. वेयर इज टेरो, टेरो कहाँ है. लेट अस ड्रॉन हिम इन दिस वाटरफॉल. उसको इसी वाटरफॉल के अंदर ही डुबा देंगे. बट टेरो हैड बीन wise enough to sit behind a rock when he saw how things were going. He was now here to be found. अब क्या हुआ, जो टेरो है वो बहुत ज़्यादा वाइज इनफ का मतलब बहुत ज़्यादा, जो टेरो है वो बहुत ही ज़्यादा चालाक था. तो वो ये सारी चीज़ें एक पत्थर के पीछे छुप के देख रहा था कि कैसे कैसे लोग क्या क्या चीज़ें कर रहे हैं. Now here to be founded. और अब उसको ढूंढा जा रहा था. Muttering their anger and disappointed. Muttering का मतलब होता है बड़बड़ाना. वो गांव वाले बहुत ज़्यादा गुस्से में बड़बड़ा रहे थे. The villagers left the place one by one. और जो गांव वाले हैं वो एक करके वो उस जगह को छोड़ते चले गए. Taro came out from his hidden place. जो टेरो जहाँ से छुपा हुआ था वहाँ से वो निकला. Was it true? He wondered. उसने सोचा क्या ये सच है. Was the shake a dream? तो उसने सोचा क्या जो शेक था वो मेरा एक सपना था या फिर एक सच है. Once more he caught a little liquid in his hand and put it to his lips. फिर क्या हुआ, फिर उसने दोबारा से ही थोड़ा सा लिक्विड लिया यानी थोड़ा सा पानी लिया अपने हाथों में और उसने अपने लिप्स पर रखा यानी पिया. It was a same fine shake. तो उसको दोबारा मतलब वही लगा कि ये तो शेक ही है. To the thoughtful son, the magic waterfall gave the delicious. सबकी भलाई के लिए चीज़ें सोचता था तो सिर्फ मैजिक वाटरफॉल उसको ही डिलीशियस शेक देता था. To everyone else it gives only the cold water. और सिर्फ जो बाकी लोग थे उनके लिए वो सिर्फ एक कोल्ड वाटर देता. मतलब वो क्या था, एक मैजिक वाटरफॉल था. Story of Taro and his magic waterfall reached the Emperor of Japan.
फिर क्या हुआ, जो टैरो की स्टोरी थी और जो मैजिक वाटरफॉल था वो जापान के साम्राज्य तक गया। Sent for the young woodcutter and rewarded him with the 20 piece of gold for having been so good and kind। फिर उसके बाद उन्होंने जो जापान का जो साम्राज्य था, उन्होंने क्या करा, वुड कटर को एक इनाम के तौर पर 20 पीस यानी 20 पीस दिए गोल्ड के, उसकी महानता और काइंडनेस को देखते हुए कि वो नेम द मोस्ट ब्यूटीफुल फाउंटेन इन द सिटी आफ्टर टैरो। फिर उसके बाद उनकी जो सिटी में बहुत ज़्यादा सुंदर फाउंटेन था, ब्यूटीफुल फाउंटेन था उनकी सिटी में, टैरो उसका नाम रखा। This, said the emperor, was to encourage all the children to honor एंड ओबे देयर पेरेंट्स। यहाँ के साम्राज्य में हम सबको encourage करना चाहिए, प्रोत्साहित करना चाहिए अपने बच्चों में, ताकि उनके अपने बच्चों में ईमानदारी और वो अपने पेरेंट्स की आज्ञा का पालन भी करें। फिर था टैरो रिवॉर्ड। इसके पूरे चैप्टर्स के मैंने डिस्क्रिप्शंस में एक्सप्लेनेशन आपको इन हिंदी अच्छी तरीके से समझा दी है। अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम हो या कुछ भी दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपका जो भी क्वायरीज है उस पर आंसर्स कर दूंगी। एंड प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए ताकि मेरे जो नेक्स्ट वीडियोज़ रहें वो आप तक पहुँचें। थैंक यू सो मच।